केदार घाट वाराणसी के 5 पवित्र घाटों में से एक है। दशाश्वमेध, पंचगंगा, मणिकर्णिका और आदिकेशव अन्य 4 प्रमुख घाट हैं। जिस प्रकार काशी को भारत की भक्ति का मंडल माना जाता है, उसी प्रकार केदार को काशी केदार खंड का मंडल माना जाता है। केदार घाट में गौरी केदारेश्वर मंदिर है और गौरी कुंड है। केदार घाट को आदि मणिकर्णिका घाट के नाम से भी जाना जाता है। यह घाट दक्षिण भारतीय भक्तों के बीच एक प्रमुख आकर्षण है, क्योंकि यह कुमार स्वामी मठ से जुड़ा हुआ है। आपने इस घाट के पास कई दक्षिण भारतीयों को पवित्र गंगा में डुबकी लगाते देखा होगा। यह विजयनगर घाट के निकट है, जिसे 18वीं शताब्दी में राजा विजयनगर ने मिलकर बनवाया था। इसका पुनर्निर्माण 20वीं सदी के मध्य में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि विजयनगर के महाराजा ने इसे विकसित किया था और 1958 में राज्य सरकार ने इसे पक्का घाट बना दिया। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी के केदार घाट पर स्थित केदारेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने से केदारनाथ धाम का फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव पूरे परिवार के साथ दर्शन देते हैं। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में सावन के माह में भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए भीड़ और बढ़ जाती है। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। काशी में ऐसे बहुत से शिवलिंग हैं जिनकी मान्यता अलौकिक है। इन्हीं में से एक अति प्राचीन केदार घाट पर स्थित भगवान केदारेश्वर महादेव का मंदिर है। गंगा घाट के किनारे बसा यह मंदिर दक्षिण परंपरा के अनुसार बनी हुई है। हालांकि यहाँ दुनिया भर से लोग पहुँचते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा संख्या दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं की होती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसके साथ ही इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की कहानी बेहद रोचक है। ऐसा माना जाता है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी हुई है, इसीलिए काशी को 3 खंडों में बांटा गया है: ओमकारेश्वर खंड, विश्वेश्वर खंड और केदारेश्वर खंड। केदारेश्वर खंड में भगवान शंकर का केदारेश्वर मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों को उत्तराखंड में स्थित भगवान केदारनाथ के दर्शन का फल मिलता है। मंदिर के महंत परिवार से ये जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ में भगवान शिव के पीठ का दर्शन होता है, पशुपतिनाथ में भगवान के सिर का दर्शन होता है और यहाँ पर उनके कमर से नीचे का भाग स्थित है। यहाँ के पंडित बताते हैं कि भगवान राम के पूर्वज राजा मांधाता थे। उन्होंने 100 वर्षों तक हिमालय पर भगवान शंकर के दर्शन के लिए तपस्या की थी। मांधाता की तपस्या के समय एक आकाशवाणी हुई थी और उनसे कहा गया था कि आप काशी में जाकर तपस्या करिए, भगवान आपको वहीं पर दर्शन देंगे। पंडित जी ने आगे बताया कि मांधाता काशी आ गए और यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की। वह रोज खिचड़ी बनाते थे और भगवान को भोग लगाते थे और उसके 2 भाग करते थे। एक वह खुद ग्रहण करते थे और दूसरा ब्राह्मणों को दान करते थे। एक दिन उन्होंने खिचड़ी बनाकर उन्हें ब्राह्मणों को दान की। इस दौरान ब्राह्मण वहां से अचानक गायब हो गए और खिचड़ी का भोग पत्थर में बदल गया। वह बहुत ही परेशान हो गए और रोने लगे। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि यह पाषाण पत्थर जो खिचड़ी से बनी है वही शिवलिंग है। उन्होंने आगे बताया कि शिवलिंग ध्यान से देखने पर 2 भागों में बटा हुआ है। एक में शिव पार्वती विराजमान हैं, वहीं दूसरे में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हैं। अन्न से वह पत्थर बने होने के कारण माँ अन्नपूर्णा भी इसमें विराजमान हैं। उसके साथ ही यहाँ नंदी और माँ गंगा के भी दर्शन होते हैं। यह दुनिया का एकमात्र शिव मंदिर है जहाँ भगवान शिव पूरे परिवार के साथ उपस्थित होकर आशीर्वाद देते हैं।